हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एचएसएससी द्वारा आपका 31 अक्टूबर 2021 को पुरुष पुलिस कांस्टेबल एग्जाम दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, अगर आपने 31 अक्टूबर 2021 का इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित दोस्तों होने वाली है। आपको इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी 31 अक्टूबर 2021 के इवनिंग शिफ्ट की, इस विषय में जानकारी दी जाएगी दोस्तों। गारंटीड आपकी यही कट ऑफ रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको डिटेल्ड वैकेंसीज बताएंगे कैटेगरी वाइज। क्राइटेरिया आपका किस प्रकार से निर्धारित इसमें किया गया था, परीक्षा के चरण कौन कौन से होंगे, लिखित परीक्षा होगी, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मेडिकल होगा, और चारों चरणों को हम क्रमबद्ध रूप से आपको बताएंगे। फिजिकल के लिए आपको किस प्रकार से मानदंड तय किए गए हैं, क्या रहेगा 80+20 के फॉर्मूले में, हम आपको ये जानकारी देंगे। टोटल फॉर्म्स कितने अप्लाई किए गए थे और कितनों ने ये एग्जाम दिया है दोस्तों इवनिंग शिफ्ट का, पेपर का स्तर किस प्रकार का आया हुआ था, और उसके आधार पर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, ये विषय हम आपको बताएंगे। तो एक भी जानकारी जो आप मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एचएसएससी पुरुष पुलिस कांस्टेबल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी हम अब बताएंगे। एग्जाम आपका हुआ है 31 अक्टूबर 2021 को इवनिंग शिफ्ट में। यह एग्जाम जो है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2020 के अंतर्गत संपन्न हुआ है। आपको बता देंगे टोटल वैकेंसी जो निर्धारित कर रखी थी वो 5500 निर्धारित इसमें कर रखी थी। अब हम बात करते हैं डिटेल्ड वैकेंसीज की, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की आपको हम इसमें चर्चा करेंगे। तो ये रही आपकी डिटेल्ड वैकेंसीज कैटेगरी वाइज। दोस्तों, आपको पता है टोटल वैकेंसी 5500 थी और एज लिमिट जो थी वो 18 से 25 साल तक थी, यानी कम से कम आप 18 साल के होने अवश्य हैं और 25 साल तक अधिकतम इसमें आयु मांगी गई थी। एज रिलैक्सेशन भी कैटेगरी वाइज इसमें निर्धारित की गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं डिटेल्ड वैकेंसीज की। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए जो है 1980 वैकेंसीज इसमें निर्धारित की गई थी। एससी शेड्यूल्ड कास्ट के अभ्यर्थियों के लिए 990 पोस्ट निर्धारित की गई थी। बीसीए कैटेगरी के लिए 770 वैकेंसीज निर्धारित की गई थी। दोस्तों, बीसीबी बैकवर्ड क्लासेस बी कैटेगरी के लिए 440 पोस्टें निर्धारित की गई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 550 पोस्टें निर्धारित की गई थी। ईएसएम जनरल के लिए जो है 385 वैकेंसीज निर्धारित इसमें की गई थी। दोस्तों, ईएसएम एससी के लिए जो है 110 वैकेंसीज इसमें निर्धारित की गई थी। ईएसएम बीसीए के लिए जो है 110 वैकेंसीज इसमें निर्धारित की गई थी। दोस्तों, और ईएसएम बीसीबी के लिए 165 वैकेंसीज निर्धारित दोस्तों की गई थी। ये थी आपकी डिटेल्ड वैकेंसीज। अब हम बात करेंगे आपका क्राइटेरिया जो था वो किस प्रकार से इसमें मांगा गया था, देख लेते हैं। तो नेशनलिटी सबसे पहले सिटीजनशिप है जो आपको इसमें तय करनी थी कि कैंडिडेट्स मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। जो अभ्यर्थी वो अवश्य ही भारत का नागरिक होना चाहिए, इसमें पहली शर्त ये थी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो थी वो 1/12/2020 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए थी। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई थी इसमें 10+2 इसमें आपकी मांगी गई थी सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल द कैटेगरीज, मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स और हायर एजुकेशन, इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। अब हम बात करेंगे परीक्षा के चरण आपके कौन कौन से इसमें निर्धारित किए गए हैं। तो परीक्षा के चरण देख लेते हैं दोस्तों। तो परीक्षा के चरण जो है इसमें 4 आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो चरण है आपका लिखित परीक्षा जो आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा चरण जो होगा वो होगा फिजिकल टेस्ट का। तीसरा चरण होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल, और इन 4 चरणों के बाद अभ्यर्थियों को ज्वाइन करवा दिया जाएगा। अब चारों चरणों को हम किस प्रकार से समझेंगे, क्या क्या इनमें होगा, वो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले चरण होगा आपका लिखित परीक्षा जो कि आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो लिखित परीक्षा में सबसे पहले नॉलेज टेस्ट, लिखित परीक्षा में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे। इसमें जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आपके आए हुए थे जिसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और एक प्रश्न का एक उत्तर था जिसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना था और ओएमआर शीट में वो विकल्प भरना था।
HSSC कांस्टेबल परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी निर्धारित नहीं की गई थी दोस्तों। लिखित परीक्षा 80 अंकों की हुई है आपकी। परीक्षा का स्तर वरिष्ठ माध्यमिक मैट्रिक स्तर का दोस्तों आया हुआ था। परीक्षा की अवधि जो थी वो 90 मिनट की थी और 100 प्रश्न इसमें दिए गए थे और प्रत्येक प्रश्न 0.80 अंक का इसमें निर्धारित किया गया था दोस्तों। ये थी आपकी लिखित परीक्षा। अब हम बात करते हैं आगे के चरणों के बारे में। आगे की चयन प्रक्रिया क्या रहेगी दोस्तों? ये रहेगी कि लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लेंगे। यानी जो भी अभ्यर्थी रिटन टेस्ट को अगर पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी फिजिकल टेस्ट होगी और फिजिकल टेस्ट के लिए जो है 7 गुना अभ्यर्थियों को लगभग बुलाया जाता है। ठीक है, उनकी फिर फिजिकल होगी। उसमें फिजिकल में क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले होगा आपका PST फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें जो मानदंड तय किए गए हैं वो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है आपको 2.5 किलोमीटर जो रास्ता है वो की दौड़ है वो आपको कंप्लीट करनी होगी 12 मिनट से पहले समय में। अगर आप ऐसा कर जाते हैं तो आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं और आप 1 किलोमीटर तक दौड़ लगाते हैं और 5 मिनट में कम समय में आप ये दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो है इसके लिए क्वालिफाइंग माने जाएंगे। PST जो कंप्लीट कर लेता है उसके बाद आता है दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT। उसके बाद आपका ये होता है। PMT में क्या होगा देख लेते हैं। हरियाणा पुलिस फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT। The candidates who have qualified for the physical screening test shall have to undergo a physical measurement test। तो इसमें आपको PMT करना होगा अगर आप PST को कंप्लीट कर जाते हैं। तो PMT में जो मांगे जाते हैं वो सबसे पहले चरण होता है हाइट फॉर मेल कैंडिडेट्स। हाइट आपकी जो है मापी जाती है। अगर आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी और आपकी हाइट जो 170 सेंटीमीटर तक है तो आप इसको क्वालिफाइंग मान लेंगे। अगर आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी है और आपकी हाइट जो है 167 सेंटीमीटर तक है तो आप PMT के लिए जो है मान्य होंगे। ये थी आपकी हाइट। अब हम बात करेंगे चेस्ट की। चेस्ट आपके किस प्रकार से इसमें मानदंड तय किए गए हैं। चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स। चेस्ट जो है 83 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए और फुला अगर लेते हैं आप फुलाने की भी आपको इजाज़त होगी 87 सेंटीमीटर तक अगर आप ऐसा कर जाते हैं विद एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर मिनिमम तो आप इसके लिए दोस्तों मान्य होंगे। ये था आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए क्या होगा 81 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड टू 85 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड। इसमें आपको चेस्ट मांगी गई है। आप 4 सेंटीमीटर तक जो है अपनी छाती को फुला सकते हैं। ये आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो है मानदंड तय की गई हैं चेस्ट के लिए। दोस्तों ये था आपका PST और PMT यानी फिजिकल आपकी इस प्रकार से रहेगी। क्या फिजिकल के जो आपके नंबर जुड़ेंगे ये भी एक डाउट बच्चों को रहता है। दोस्तों इसका जो जवाब है वो है कि PST PMT इवेंट पास करना हर उम्मीदवार के लिए जरूरी है। दोस्तों जरूरी तो है लेकिन इसकी क्वालिफाइंग पर करती है, जिसका मतलब है कि शारीरिक परीक्षण के अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। यानी कि अगर आपका रिटन टेस्ट हो गया उसके बाद फिजिकल हो गया, रिटन टेस्ट के तो आपके नंबर जोड़े जाएंगे लेकिन आपका जो फिजिकल होगा उसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। लेकिन आपको ये क्वालिफाई करना अति आवश्यक है। तो क्या रहेगा आपका जो मेरिट बनेगी वो फाइनल बनेगी 100 नंबरों में से। तो क्या रहेगा रूल 80+20 के फॉर्मूले में हम आपको बता रहे हैं। तो किस प्रकार से रहेगा रिटन एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है 80 नंबर का, आगे के 20 नंबर किस प्रकार से जुड़ेंगे वो आपको बता दे रहे हैं। ये होता है दोस्तों सामाजिक आर्थिक स्तर के मार्क्स यानी सामाजिक आर्थिक स्तर। ये होता है किसी के घर में नौकरी नहीं है, किसी के पिताजी नहीं है, उसके आधार पर जो है आपको ये अंक मिलते हैं। तो ये अंक मिलते हैं 10 नंबरों में से। ठीक है, ये हो गए हमारे 80 + 10 90। आगे के 10 नंबर किस प्रकार से होंगे? आगे के 10 नंबर होंगे दोस्तों आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन के लिए आपको मिलेंगे। यानी कि अगर आपने BA कर रखी है, BSc कर रखी है तो आपको अंक मिलेंगे दोस्तों 3 नंबर।
अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, यानी आपने एमए कर रखी है, एमएससी कर रखी है, या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, तो दोस्तों ये हो गया आपका 4 नंबर, इसके लिए आपको मिलेंगे। अगर आपके पास अन्य कोई सर्टिफिकेट है, एनसीसी आपने सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको 3 अंक इसमें दिए जाएंगे दोस्तों। राष्ट्रीय स्तर का सर्टिफिकेट इसमें आपका मान्य होगा दोस्तों। 80 + 10 + 3 + 4 + 3 हो गया आपका पूरा 100। इससे आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो आपका एग्जाम हुआ उसमें कितनों ने अप्लाई किया था और कितनों ने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर एग्जाम, तो इनकी एग्जैक्ट संख्या है दोस्तों वो है 8,12,753। हो सकता है कि बहुत से अभ्यर्थियों ने जो है 2 से 3 बार तक भी फॉर्म अप्लाई किए हों, इसी कारण से जो है ये संख्या जो है ज़्यादा हो सकती है, लेकिन टोटल फॉर्म्स इतने ही अप्लाई किए गए थे। अब हम बात करते हैं आपकी 31 अक्टूबर 2021 की इवनिंग शिफ्ट में कितनों ने लगभग एग्जाम दिया है। तो इनकी संख्या जो है दोस्तों वो है 89,000 से 94,000 के बीच में, इतनों ने एग्जाम ये इवनिंग शिफ्ट में दिया है दोस्तों। अब हम बात करेंगे आपका एग्जाम लेवल जो था वो किस प्रकार का आपका आया हुआ था, तो देख लेते हैं। बहुत से अभ्यर्थियों द्वारा हमने पूछा, उनकी राय ली गई और मैंने खुद ने पेपर देखा, उसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं किस प्रकार का आपका पेपर आया हुआ था दोस्तों। तो पेपर का स्तर जो है आपका 37% जो था वो आसान स्तर का आपका एग्जाम आया हुआ था, जिसको आप आसानी से कर सकते थे, जो पढ़ा हुआ आया हुआ था। और 40% जो तो पेपर था वो आपका मीडियम स्तर मध्यम स्तर का आया हुआ था, जो कि थोड़ा सा डीपली पूछा गया था, जो अगर जिन्होंने ज़्यादा तैयारी कर रखी थी वो आसानी से कर सकते थे इस पेपर को। और 23% जो पेपर आया हुआ था आपका हार्ड स्तर का आया हुआ था, यानी कठिन स्तर का आया हुआ था, जो डीपली पूछा आपसे गया था। तो ये था आपका पेपर का स्तर। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल पेपर था वो आपका अबोव मीडियम लेवल का था, यानी कि जो ना ही तो बिल्कुल आसान था और ना ही बिल्कुल ही कठिन था। ये था आपका पेपर का स्तर। और कंपटीशन जो होगा दोस्तों वो एक पोस्ट के लिए 104 कंपटीशन आपके होंगे, यानी कि एक पोस्ट के लिए 104 अभ्यर्थी लड़ रहे होंगे दोस्तों। इसी कारण से जो है कट ऑफ हाई जाने के चांसेस यहां पर बिल्कुल बनते हैं। तो क्यों रहेगी अब की बार कट ऑफ थोड़ी सी हाई, उनके भी कारणों को हम आपको बताएंगे। तो क्या रहेंगे, तो क्यों रहेगी कट ऑफ अब की बार हाई। तो सबसे पहला कारण जो है दोस्तों वो है वैकेंसीज पहले की अपेक्षा 500 ही ज़्यादा हैं। पहले जो है दोस्तों 5,000 वैकेंसीज आपकी निर्धारित की गई थी जो आपका पुराना पेपर हुआ था, और अब हुई है 5500। 500 का ही फर्क है दोस्तों, जिसको मैं सिरे से खारिज करता हूं कि इसमें कोई समान आपकी कट ऑफ रहेगी, पहले जितनी रही थी उतनी ही रहेगी। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म्स फिल जो कर रखे हैं वो भारी संख्या में किए गए हैं, यानी अभ्यर्थियों की संख्या जो अब की बार ज़्यादा है पहले की अपेक्षा। ठीक है, और कंपटीशन का स्तर बढ़ गया है, यानी कि हमारे हरियाणा में 35% तक जो है बेरोजगारी है दोस्तों, आप सबको पता होगा। और अभ्यर्थी जो है सरकारी नौकरी के पीछे बहुत ही ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं। इसी कारण से जो है ज़्यादा परिश्रम के कारण कंपटीशन का स्तर उन्होंने बढ़ा दिया है। तो इसी कारण से जो है कट ऑफ हाई रहने के चांसेस अब की बार बनते हैं। तो अभ्यर्थियों में पहले की अपेक्षा एग्जाम अवेयरनेस भी बढ़ गई है, इसी कारण से जो है कट ऑफ हाई रहने के चांसेस बिल्कुल यहाँ पर बनते हैं दोस्तों। तो क्या रहेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कैटेगरी वाइज आपको इसमें बताई जाएगी दोस्तों। तो ये रही आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। हरियाणा मेल कांस्टेबल रिटन एग्जाम शिफ्ट 2, यानी कि 31 अक्टूबर 2021 को इवनिंग शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है आपका, कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 के हम आपको बताएंगे। एक तरफ कैटेगरीज हैं, एक तरफ कट ऑफ मार्क्स हैं आउट ऑफ 80 में से। रिटन एग्जाम का जो है ये आपकी कट ऑफ होगी। ठीक है, सबसे पहले आते हैं जनरल कैटेगरी की तरफ। अगर आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों 53 से 55 के बीच में, तो आप अपने आप को सेफ समझिए, आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अभ्यर्थी हैं BC A कैटेगरी के,
यानी कि बैकवर्ड क्लासेस की अगर आप अभ्यर्थी और आपके निम्नतम मार्क्स बनते हैं 49 से 52 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है फिजिकल के लिए, आपका नाम जरूर आएगा। अगर आप अभ्यर्थी हैं BCB के और आपके निम्नतम मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं 50 से 52 के बीच में, तो आप फिजिकल के लिए अवश्य ही बुला लिए जाएंगे दोस्तों। आगे है SC कैटेगरी शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति के अगर आप विद्यार्थी और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 47 से 49 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है दोस्तों। आगे EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अगर आप विद्यार्थी और आपके निम्नतम मार्क्स जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 39 से 42 के बीच में आउट ऑफ 80 में से, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आगे है ESM जनरल कैटेगरी के अगर आप अभ्यर्थी और आपके निम्नतम मार्क्स जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 42 से 44 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, आपकी संभावना यहाँ पर बिल्कुल बनती है। आगे है ESM BCA एक्स सर्विसमैन BCA कैटेगरी के अगर आप अभ्यर्थी और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 35 से 37 के बीच में, तो यहाँ पर सिलेक्शन आपका श्योर है, आपका रिटन एग्जाम में जो है सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, आप फिजिकल की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। आगे ESM BCB एक्स सर्विसमैन BCB कैटेगरी अगर आप अभ्यर्थी और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पर 40 से 42 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है दोस्तों, आप सिलेक्शन की तैयारी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, संभावनाएं आपकी बिल्कुल यहाँ पर बनती हैं। आगे है ESM SC एक्स सर्विसमैन शेड्यूल्ड कास्ट के अगर आप अभ्यर्थी और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पर 27 से 29 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप फिजिकल की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आपकी शिफ्ट 2 यानी कि 31 अक्टूबर 2021 इवनिंग शिफ्ट की आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यही गारंटीड आपकी रहने वाली है। दोस्तों आपके कितने मार्क्स बनते हैं आपकी कैटेगरी को मेंशन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, उस पर हम चर्चा करेंगे आपके सिलेक्शन की कितनी संभावना यहाँ पर बनती है। इस परीक्षा से संबंधित आपका कोई भी डाउट अगर हो तो आप वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।